एक बार आप इमेजिन करिए कि एक युद्ध में एक सैनिक की जगह एआई रोबोट्स अपने देश के लिए लड़ रहे हैं। सुनने में ये बात कितना अजीब लग रहा है, लेकिन मैं आपसे बोलूं ये बात बिल्कुल सच है तो शायद आपका रिएक्शन कुछ ऐसा होगा। क्या सच में एआई रोबोट्स से ऐसा पॉसिबल है या एक कल्पना है? तो आइए जानते हैं आज के इस वीडियो में एआई यानी कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के बारे में। to bring in a law that would govern the use of artificial intelligence. Now let's turn to artificial intelligence. एआई यानी कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस सब इस टाइम खूब प्रचलन में है। इंस्टाग्राम पर आप रील स्वाइप करते हुए भी शायद आपने ये सब देखा हो। वहाँ आपने एआई की मदद से बनी कई फोटो या वीडियो भी देखी होगी। कभी आपने सोचा है कि फेसबुक या इंस्टाग्राम पर आप कोई वीडियो बड़े ध्यान से देखते हैं, फिर उसके बाद वैसे ही वीडियोज आपकी फीड में लगातार कैसे दिखते हैं रहते हैं? या फिर फ्लिपकार्ट या अमेजोन पर आप कोई चीज सर्च करते हैं, भले ही वो चीज आपने खरीदी ना हो, फिर भी कैसे आपको अपने फेसबुक, इंस्टाग्राम या किसी गेम में बार बार आप उसके ऐड दिखने लगते हैं? ये सब एआई की वजह से ही होता है। दरअसल सोशल मीडिया कंपनी एआई का इस्तेमाल कर यूजर के इंटरेस्ट का पैटर्न समझती है और उनका डेटा इकट्ठा करती है। इसी डेटा का इस्तेमाल कर वो यूजर को इस तरह के ऐड या फीड दिखाती है। आज से कुछ दिन पहले चैट जीपीटी नाम का एक एआई टूल काफी चर्चा में रहा। चैट जीपीटी एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जहां आप कोई सवाल पूछते हैं, उसका रिटर्न जवाब आपको मिलता है। अगर आपको किसी विषय पर 400 शब्दों का ऐसे लिखना हो तो ये आपको चैट जीपीटी तुरंत लिख कर दे देगा। कई लोग इस टूल का इस्तेमाल अपना होमवर्क करने में सबसे ज्यादा इस्तेमाल कर रहे हैं। कुछ लोग तो ये भी मानते हैं कि ये गूगल का रिप्लेसमेंट भी है। हालांकि यह कहना अभी बहुत जल्दबाजी होगी, क्योंकि चैट जीपीटी में अभी कई कमियां हैं और आप इस पर पूरी तरह भरोसा भी नहीं कर सकते हैं। अगर आप एंड्रॉयड स्मार्टफोन यूज करते हैं तो आपके फोन में गूगल असिस्टेंट भी होगा। गूगल अपने इस टूल को इतना एडवांस कर रहा है कि भविष्य में आप इसकी मदद से कई सारे जरूरी काम आसानी से कर पाएंगे। जैसे आपको रेस्टोरेंट में टेबल बुक करने या डॉक्टर की अपॉइंटमेंट लेने के लिए खुद बात करने की जरूरत नहीं होगी। ये सब आपको गूगल असिस्टेंट ही कर देगा। और जिस टेक्नोलॉजी से ये सब संभव होगा वो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस ही है। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का इस्तेमाल हमारी डेली लाइफ में बहुत कॉमन हो चुका है और इसको नजरअंदाज करना लगभग नामुमकिन सा हो गया है। इसलिए ये समझना जरूरी हो जाता है कि आखिर आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस है क्या और काम कैसे करता है। तो आइए जानते हैं आज के इस वीडियो में। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस कंप्यूटर साइंस की एक एडवांस ब्रांच है। इसमें एक मशीन को कंप्यूटर प्रोग्रामिंग के जरिए इतना बुद्धिमान बनाने की कोशिश की जाती है जिससे वो इंसानों की तरह सोच समझ सके और फैसले ले सके। दूसरे शब्दों में कहें तो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के जरिए एक ऐसा कंप्यूटर सिस्टम या रोबोटिक सिस्टम तैयार किया जाता है जिसे उन्हीं के तर्कों के आधार पर चलाने की कोशिश होती है, जिसके आधार पर एक इंसान का दिमाग काम करता है। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का जनक अमेरिका के कंप्यूटर साइंटिस्ट जॉन मैकार्थी को माना जाता है। मैकार्थी ने 1956 में डार्टमाउथ कॉन्फ्रेंस का आयोजन किया था। इसी कॉन्फ्रेंस में उन्होंने पहली बार एआई के कॉन्सेप्ट और संभावनाओं पर चर्चा की थी। जॉन मैकार्थी के मुताबिक एआई बुद्धिमान मशीनों, विशेष रूप से बुद्धिमान कंप्यूटर प्रोग्राम को बनाने की साइंस और इंजीनियरिंग है, जिसका मतलब है मशीनों द्वारा प्रदर्शित किया गया एक इंटेलिजेंस। एआई की शुरुआत भले ही 50 के दशक में हुई, लेकिन इसे पहचान मिली करीब 30 साल बाद 80 के दशक की शुरुआत में। 1981 में जापान ने इस टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करते हुए फिफ्थ जनरेशन नाम की एक योजना की शुरुआत की। इसमें सुपर कंप्यूटर के विकास के लिए 10 वर्षीय कार्यक्रम की रूपरेखा प्रस्तुत की गई। जापान के बाद दूसरे देशों का भी ध्यान इस पर गया। ब्रिटेन ने इसके लिए एलवी नाम का एक प्रोजेक्ट बनाया। यूरोपीय यूनियन के देशों ने भी स्प्रिट नाम से एक कार्यक्रम की शुरुआत की। अगर देखा जाए तो एआई का इस्तेमाल बहुत सारे फील्ड में किया जा रहा है। जैसे आपने चैटबॉट का नाम सुना होगा। आजकल कई कंपनी चैटबॉट का इस्तेमाल कस्टमर सपोर्ट के लिए करती हैं। चैटबॉट आपको लगभग हर बैंक की ऑनलाइन सर्विस में मिल जाएगी। जब कभी आप ऑनलाइन बैंकिंग इस्तेमाल करते हैं और कोई चीज आपको ना समझ आ रही हो तो बैंक आपको 3 विकल्प देता है। पहला, आप बैंक जाकर अपनी समस्या का समाधान कर सकते हैं। दूसरा, आप कस्टमर केयर नंबर पर बात कर सकते हैं। और तीसरा, आप ऑनलाइन कस्टमर सपोर्ट पा सकते हैं। और ये तीसरा विकल्प चैटबॉट का ही होता है, जहां आप अपनी समस्या चैट बॉक्स में लिखते हैं और फिर दूसरी ओर से आपको उसका समाधान दिया जाता है। दूसरी ओर समाधान देने वाला कोई इंसान नहीं बल्कि बैंक का एआई टूल ही होता है, जिसे चैटबॉट का
नाम दिया गया है। ऐसे ही चैटबॉट का इस्तेमाल अलग अलग कंपनी भी करती है, जैसे एजुकेशन सेक्टर, फाइनेंस सेक्टर, मार्केटिंग एंड एडवर्टाइजिंग सेक्टर, हेल्थ केयर सेक्टर, ऐसी ही और कई फील्ड में इसका यूज किया जाता है। अगर देखा जाए तो एआई ने जबरदस्त बदलाव लाए हैं जो स्टूडेंट और इंस्टीट्यूट दोनों के लिए फायदेमंद है। उदाहरण के तौर पर अमेरिका की एरिजोना स्टेट यूनिवर्सिटी के स्टूडेंट एलेक्सा से प्रश्न पूछ सकते हैं और वह जवाब देती है, उन्हें दूसरे विकल्पों का संसाधनों के बारे में भी बताती है। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस आज के इस युग में काफी हद तक सफल भी हुआ है। एआई की सबसे बड़ी खासियत ये है कि यह ऑटोमेशन है। ऑटोमेशन उन रिसोर्सेज को मुक्त करने में मदद कर सकता है जिनका उपयोग अधिक महत्वपूर्ण चीजों के लिए किया जा सकता है। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का उपयोग हमेशा बेहतर फैसले लेने के लिए किया जा रहा है। एआई की इस टेक्नोलॉजी ने दुनिया को एक नया आयाम दिया है, जिसकी वजह से कुछ मिनट के काम को हम कुछ ही सेकंड में कर सकते हैं। जहां एक और एआई निजी सुरक्षा के लिए मददगार साबित हो सकता है, तो वहीं सिस्टम निजी सुरक्षा को नुकसान भी पहुंचा सकता है, क्योंकि पूरा एआई सिस्टम डेटा पर निर्भर रहता है। इसके लिए इंटरनेट का इस्तेमाल करने वाले सभी लोगों की प्राइवेसी पर इसका गहरा इम्पैक्ट पड़ सकता है। आज के लिए इतना ही, मिलते हैं ऐसी ही और इंटरेस्टिंग वीडियो के साथ। अगर वीडियो पसंद आई हो तो लाइक एंड शेयर जरूर करें। मिलते हैं ऐसी ही और इंटरेस्टिंग वीडियो के साथ। तब